हेलो एवरीवन। रिसेंटली बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम शेख हसीना को उन्हीं की कोर्ट ने बांग्लादेश की कोर्ट ने डेथ सेंटेंस यानी सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई है। जानिए पूरा मामला क्या है। तो हुआ यूं कि जो 17 नवंबर है, तो बांग्लादेश का एक ट्रिब्यूनल है, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, उन्होंने शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुना दिया। अब जान के आप शॉक हो जाएंगे, जो ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, इसकी जो शुरुआत है या जो इसकी फाउंडेशन है वो खुद शेख हसीना ने रखी थी। उन पे क्या क्या आरोप लगाए हैं कि जब आपको याद होगा कि बांग्लादेश के अंदर सत्ता पलट हो रही थी, मिलिट्री शासन आने वाला था, उससे पहले पूरे देश के अंदर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। तो आरोप ये है कि जो स्टूडेंट्स थे, जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना धर रहे थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्सेस का यूज़ किया था। इन्होंने बिना वारंट के लोग बच्चों को अरेस्ट किया गया था, तो उस चार्ज के अंतर्गत इनको अरेस्ट किया है। अब जैसे ही उनको ये डेथ सेंटेंस सजाए मौत दी गई, मतलब सजाए मौत दे दी है, तो उसके बाद बांग्लादेश में ये देखने को मिलता है कि जो उनका घर है शेख हसीना का, वो पूरा डिमोलिश कर दिया है, बुलडोजर ला दिए हैं। इसके साथ जो उनके फादर है, उनके फादर जो है वो फादर ऑफ द नेशन माने जाते हैं, मतलब बांग्लादेश के राष्ट्र पिता माने जाते हैं, मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो उनकी जो बड़े बड़े स्टैचूज हैं उसको डिमोलिश कर दिया है, उनको तोड़ दिया गया है। और पूरे बांग्लादेश के अंदर एक अलग सा क्या हो गया है, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर वो चीज़ें जो शेख हसीना और उनके पेरेंट्स से रिलेटेड है, वो सबको नष्ट किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या प्रोसीडिंग हो रही है। तो जो ये ट्रिब्यूनल है जिसने उनको सजा सुनाई है, उसका नाम क्या है, हमारा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। ठीक है, आईसीटी। आप जान के हैरान हो जाएंगे, जब शेख हसीना 2008 में सत्ता में आई थी, जस्ट सत्ता में आने के बाद उन्होंने ये ट्रिब्यूनल का गठन किया था। और इन्होंने बोला कि ये ट्रिब्यूनल उन लोगों को सजा देगा जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। आपको पता है ना, जो आज हम बांग्लादेश देखते हैं वो उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, तो इसका गठन इसलिए किया गया था कि 1971 में वो कौन लोग थे जिन्होंने बिहाइंड द सीन्स पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। और उस टाइम पे वो कौन लोग थे जिन्होंने देश के अंदर बड़ा अत्याचार किया था 1971 के टाइम, उन लोगों को सजा देने के लिए सिर्फ इसका गठन किया था, आईसीटी का। आज लुक एट द आयरनी, देखिए आप, जिस आईसीटी का इन्होंने गठन किया था, उस सेम आईसीटी ने इनको क्या दे दिया, सजा सुना दी गई है। ठीक है, अब अभी आपको पता होगा कि जैसे ही बांग्लादेश में ये पूरा क्रियोस, ये पूरा क्या कहते हैं अपना, पूरा सत्ता पलट हो रहा था, तो शेख हसीना अपने एयरक्राफ्ट से इंडिया आ गई थी, और वो अभी न्यू दिल्ली में ही है। अब न्यू दिल्ली की किसी गोपनीय जगह पे वो अभी स्थित है, और इंडिया के अंदर ही है, मतलब बहुत ही सीक्रेट जगह पे अभी वो उनको शरण दे रखी है भारत ने। अब अब वहाँ की कोर्ट ने उनको सजा दे दी है। अब भारत का क्या रिस्पॉन्स होने वाला है कि बाद उनको वापस बांग्लादेश भेजेगा या नहीं भेजेगा। उस चीज़ को समझने के लिए हमको पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, दैट इज इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी। इसके अंदर क्या हुआ था कि बांग्लादेश और इंडिया की जो ये ट्रीटी साइन हुई थी 2013 के अंदर, जिसके दो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ड्यूअल क्रिमिनलिटी प्रिंसिपल्स, दोहरा अपराध सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है ना कि अ पर्सन कैन बी एक्सट्राडिटेड ओनली इफ द ऑफेंस इन द क्राइम इन बोथ कंट्री। अगर कोई अपराध है, वो तभी अपराध सिद्ध होगा जब वो अपराध दोनों कंट्रीज में हो रहा हो। मान लो भारत का कोई आदमी वहां अपराध कर देता है, तो वो अपराध भारत में भी अपराध होना चाहिए और बांग्लादेश में अपराध होना चाहिए। और बांग्लादेश का अगर कोई आदमी भारत में अपराध कर रहा है, तो वो अपराध भारत में भी अपराध होना चाहिए, तभी उस जाके दोनों मिल के क्या करेंगे, उस क्राइम को एज अ क्राइम कंसिडर करेंगे। दूसरा क्या था, पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई क्रिमिनल है या कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर है, उसका जो अरेस्ट है वो पॉलिटिकल है, जैसे वो शेख हसीना के टाइम देखने को मिल रहा है कि उनका जो अरेस्ट है वो पॉलिटिकल दिख रहा है। इसके पीछे किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ना अदर पार्टी का जरूर जरूर हाथ है। जैसे अभी आप यूनियस की गवर्नमेंट देख रहे होंगे, जिसको हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, तो किसी ना किसी अदर गवर्नमेंट का हाथ है, किसी ना किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। वो माना तो ये भी जा रहा है कि इसके पीछे यूएस का भी कहीं ना कहीं, यूएस की इंटेलिजेंस का, यूएस का भी हाथ माना जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मैटर है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दिख रहा है। और इस ट्रीटी के अंतर्गत इंडिया शेख हसीना को भारत के अंदर शरण दे सकता है।
ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो ये अपना पूरा मामला हुआ है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। और इंडिया के बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध कब से स्टार्ट हुए हैं, 2008 से। जैसे ही जब शेख हसीना की सरकार आई थी, इनका 2 टर्म्स कंप्लीट हो चुके थे शेख हसीना के, तो शेख हसीना की सरकार जब से बांग्लादेश में आई है तब से भारत और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी अच्छे देखने को मिले। इनके आने के बाद जैसे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या रहता था, इशू रहता था किसका, हमारे ये नक्सलवाद का। और ये तो हमारी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ और काफ़ी पोरस, काफ़ी खोखली बॉर्डर है वो, ठीक है। तो वहाँ पे शेख हसीना की गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था इंडिया का टू प्रोटेक्ट द इंडियंस नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पे अपने जो नक्सलवाद है या फिर जो टेररिज्म है जो इधर से उधर जाते हैं उनको कंट्रोल करने में इनका बड़ा हाथ है। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है कि इंडिया ने अभी तक इनको रिटर्न नहीं किया, क्योंकि इंडिया को लगता है कि ट्रायल तो मतलब बहुत बाद में होगा, उससे पहले ही वहां के लोग इनको क्या कर देंगे, जला के मार देंगे। अब शेख हसीना के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले उनके थोड़ा फादर के बारे में भी जान लेते हैं, जिनका नाम था मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन। जैसे हमारे इंडिया में फादर ऑफ द नेशन के नाम से हम किसको जानते हैं, महात्मा गांधी को संबोधित करते हैं, वैसे ही शेख मुजीबुर रहमान को हम फादर ऑफ द नेशन, मतलब बांग्लादेश के लिए फादर ऑफ द नेशन है, राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो 1971 के अंतर्गत जो बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस, आज़ादी दिलाई थी, बहुत बड़ा योगदान था इनकी पार्टी का, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये खुल के सामने आके लोगों को इकट्ठा किए थे, तब जाके बांग्लादेश को ये आज़ादी मिली थी। अब आप जान के हैरान हो जाएंगे क्या ये पहली बार घटना हो रही है ऐसी बांग्लादेश में, नहीं। 1971 में ये लोग आज़ाद हुए बांग्लादेश में लोग, और 1975 के अंदर ही वापस वहाँ पे क्या हो गया, मिलिट्री का शासन हो गया, जिसमें जो इनके फादर ऑफ द नेशन है मुजीब, इनकी और इनकी फैमिली की क्या कर दी, हत्या कर दी। देखिए आप मुजीब को आप इंदिरा गांधी जी के साथ फोटो भी देख सकते हैं। ये 1971 की बात है जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ, भारत का इसमें काफ़ी बड़ा रोल था। इवन जो उस टाइम की फॉर्मल पीएम इंदिरा गांधी जी, उनका भी काफ़ी बड़ा रोल था टू गेट द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में इनका काफ़ी बड़ा रोल था। तो जो मुजीब थे 1971 में जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद किया, 1975 में उनको और उनकी फैमिली को क्या कर दिया गया, वहाँ के लोगों ने सेम यही कंडीशन हुई थी आज आप देख रहे हैं, सेम टाइप के एट्रोसिटीज हुई थी, अत्याचार हुआ था और उनको मार दिया गया था। उस टाइम शेख हसीना कहाँ थी, शेख हसीना जर्मनी के अंदर अपनी कुछ उनका स्टडी का था या फिर उनका कोई मतलब मैरिज का था, तो वो 1975 के टाइम वो जर्मनी में थी, बांग्लादेश के अंदर नहीं थी, ठीक है। तो ये पहली कोई बार घटना नहीं है कि है ना ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के अंदर। अब दिक्कत क्या है, इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इंडिया के पास सबको पता है कि शेख हसीना कहाँ है, अभी इंडिया में है, भारत ने उनको शरण दे रखी है। और ऐसा नहीं कि भारत पहली बार किसी को शरण दे रहा है, आपने सुना होगा दलाई लामा को भी भारत ने क्या दी थी, शरण दी थी, जो तिब्बत से थे। तो भारत ऐसे शरण देता है बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को अगर उनके देश में उनके रिगार्डिंग अत्याचार हो रहा है। तो अब इशू क्या आएगा, वहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं बांग्लादेश इज़ द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है, मैं बात कर रहा हूँ मेनली हमारे हिंदुओं की, उनकी रिगार्डिंग अत्याचार, एट्रोसिटीज़ बढ़ सकती है, और ये एक हथियार वो यूज़ कर सकते हैं कि हम शेख हसीना को लौटाएं। उसके अलावा हमारा बॉर्डर और माइग्रेशन, आपको पता होगा कि बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा लोग इंडिया आते हैं ऑन द डेली बेसिस, फेंसिंग से नीचे होते हुए। तो यहाँ पे रोल आ जाएगा बीएसएफ, जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनका रोल काफ़ी आ जाएगा कि वो कैसे उस माइग्रेशन को रोक सकती है। आपने अभी रिसेंटली देखा कि जो हमारा दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर भी माना जा रहा था कि ढाका, बांग्लादेश इन्वॉल्व था। 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सेंसिटिव बॉर्डर है हमारी किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी बीएसएफ, इनको अब बहुत ज़्यादा क्या होना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के संबंध निश्चित तौर पे देखने को मिल रहा है कि अच्छे तो नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू टुमारो।